इस खास विश्लेषण में स्वागत है, जहां हम एक बहुत ही गहरे और संवेदनशील विषय पर बात करने वाले हैं। आज की चर्चा का केंद्र ये है कि कैसे हमारी भावनात्मक रिकवरी, यानी मन के घावों का भरना, दरअसल हमारी शारीरिक आदतों से गहराई से जुड़ा होता है। अक्सर देखा गया है कि जब मन टूटता है तो उसका सीधा असर शरीर पर पड़ता है। लेकिन क्या शरीर को साधकर मन को वापस जोड़ा जा सकता है? आज हम इसी विषय को स्वयं के मंदिर से हीलिंग के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही चुभने वाला सवाल उठता है। जरा सोचिए, जब कोई इंसान किसी बहुत गहरे दुख या मानसिक आघात से गुजर रहा होता है तो सबसे पहले वो अपने ही शरीर को नुकसान क्यों पहुंचाता है? ये मानव स्वभाव की एक बहुत ही दुखद फितरत है। जाने अनजाने में ही सही, खुद को तकलीफ देने की, या जिसे हम सेल्फ सैबोटाज कहते हैं, उसकी एक सहज प्रवृत्ति हावी हो जाती है। हमारे बचाव का अपना ही तंत्र काम करना बंद कर देता है, और जो शरीर हमारे जीवन का सबसे मुख्य आधार है, वही सबसे पहले इस दर्द का शिकार बन जाता है। चलिए इससे थोड़ा गहराई से समझते हैं कि आखिर इस पतन की शुरुआत होती कैसे है। अक्सर क्या होता है, ना समय पर खाना, रातों की नींद उड़ जाना और अपने शरीर की परवाह करना पूरी तरह से छोड़ देना। दर्द और तकलीफ के समय ये प्रतिक्रियाएं लगभग हर इंसान में एक समान ही देखने को मिलती हैं। और ये सिर्फ 1 या 2 दिन की बात नहीं होती, बल्कि ये एक दुष्चक्र बन जाता है। दुख इस कदर हावी हो जाता है कि इंसान अपने शरीर की बुनियादी ज़रूरतों को भी भूलने लगता है। इस शारीरिक लापरवाही के साथ साथ एक बहुत ही खतरनाक मानसिक स्थिति भी जन्म लेती है। मन में बार बार एक ही बात गूंजने लगती है, अब जी कर क्या फायदा। दरअसल ये कोई आम वाक्य नहीं है, बल्कि ये उस गहरी निराशा का प्रतीक है जब एक टूटा हुआ मन खुद को सजा देने के लिए बहाने तलाशने लगता है। ये एक ऐसा भ्रम है जो इंसान को ये विश्वास दिला देता है कि जब अंदर ही सब कुछ खत्म हो चुका है तो इस बाहरी आवरण को सहेजने का भला क्या अर्थ है। और सच कहूं तो ये दुख का सबसे खतरनाक जाल है। और ये विरोधाभास इस समस्या के समाधान को बहुत ही शानदार तरीके से हमारे सामने रखता है। एक तरफ टूट चुके मन की स्थिति है जो पूरी तरह से बिखर चुका है, लेकिन दूसरी ओर इसका इलाज बिल्कुल स्पष्ट है, एक मजबूत शरीर की आवश्यकता। बात बस इतनी सी है कि एक नाजुक और कमजोर मन को ठीक होने के लिए एक बेहद मजबूत शारीरिक ढांचे की जरूरत होती है। शरीर एक बर्तन की तरह है जिसमें हमारा मन निवास करता है। अब आप ही सोचिए, अगर बर्तन ही टूट रहा हो तो उसके अंदर की चीज को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है? यहीं से एक बहुत ही खूबसूरत रूपक सामने आता है। शरीर एक मंदिर है। जिस तरह किसी पुराने मंदिर की दीवारें दरकने पर उसके अंदर जल रहा दिया बाहर की हवा के थपेड़ों से बुझने लगता है, ठीक उसी तरह जब हमारा शारीरिक ढांचा चरमराने लगता है तो हमारे भीतर की रोशनी, हमारी आत्मा या हमारी जीने की इच्छा भी कमजोर पड़ने लगती है। मन को रोशन रखने के लिए उस मंदिर की दीवारों का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। हम अक्सर ये मान बैठते हैं कि गहरे दर्द से बाहर आने के लिए किसी बड़े चमत्कार या किसी जादुई छड़ी की जरूरत होगी, लेकिन यहाँ नजरिया पूरी तरह से बदलना होगा। हीलिंग रातों रात होने वाला कोई चमत्कार नहीं है। इसकी शुरुआत होती है बहुत ही छोटी, शांत और बुनियादी रोजमर्रा की आदतों से। ये उन छोटे छोटे कदमों के बारे में है जो हर दिन लगातार उठाए जाते हैं। ये बड़े और असंभव लगने वाले लक्ष्यों से ध्यान हटाकर उन चीजों पर फोकस करने का तरीका है जो पूरी तरह से हमारे अपने नियंत्रण में हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि ये छोटे कदम आखिर हैं क्या? बहुत ही आसान से 3 कदम। पहला, सुबह जल्दी उठना। दूसरा, थोड़ा टहलना शुरू करना। और तीसरा, ज्यादा पानी पीना। ये कोई जटिल मेडिकल प्रक्रियाएं नहीं हैं, बल्कि ये रिकवरी की मूलभूत ईंटें हैं। जब मन भारी हो तो केवल बिस्तर से उठकर ताज़ी हवा में कुछ कदम चलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत होती है। ये छोटी छोटी आदतें शरीर को ये साफ संदेश देती हैं कि जीवन अभी बाकी है और उसे फिर से संवारा जा रहा है। इन छोटे कदमों के पीछे का दर्शन बहुत गहरा है। इंसान अक्सर बाहरी दुनिया से प्यार, देखभाल और सम्मान की उम्मीद करता है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट संदेश है। हमें अपने ही भौतिक स्वरूप को वो सम्मान देना होगा जिसकी अपेक्षा हम दुनिया से करते हैं। भावनात्मक स्थिरता केवल तभी आ सकती है जब इंसान अपने स्वयं के अस्तित्व का, अपने शरीर का सम्मान करना सीख ले। आत्मसम्मान की ये पहली सीढ़ी है जहां बाहरी दुनिया से उम्मीद करने से पहले खुद को वो दर्जा दिया जाता है। और ये विचार इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु और सबसे अहम निष्कर्ष है। खुद को संभालना भी एक इबादत है। ये एक बहुत ही शांत लेकिन मन में गूंजने वाला विचार है। ये अपनी बुनियादी देखभाल को एक साधारण काम से उठाकर आध्यात्मिक भक्ति के स्तर तक ले जाता है।
जब कोई व्यक्ति अपने शरीर की देखभाल करता है, उसे सही पोषण और आराम देता है, तो वो केवल जिंदा नहीं रहता, बल्कि वो जीवन बनाने वाली उस शक्ति की पूजा कर रहा होता है। खुद को सहेजना ही असल में सबसे सच्ची प्रार्थना है। इन सब बातों पर गहराई से विचार करने के बाद अंत में एक बहुत ही प्रासंगिक और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल हमारे सामने आता है। क्या उस दरकते हुए मंदिर के पुनर्निर्माण की शुरुआत आज से होगी? रिकवरी का इंतजार किसी सही समय के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सही समय आज है और अभी है। इस उम्मीद के साथ कि ये जानकारी शारीरिक और भावनात्मक रूप से फिर से मजबूत होने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी, हम इस चर्चा को यही विराम देते हैं। याद रखिएगा, हर बड़ी यात्रा की शुरुआत हमेशा एक बहुत ही छोटे कदम से होती है।